दोस्तों, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाल कर जिस तरह से खुशियां मना रहे हैं, खासतौर पे हमारे हिंदुस्तानी दोस्त, तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि बांग्लादेश हिम्मत हार के बैठ जाएगा? जिसने अपनी इज्जत को मुकद्दम रखा, अपने खिलाड़ियों की जानों को अजीज रखा, अपने मुल्क के वकार को अजीज रखा, जिसने बीसीसीआई के सामने और आईसीसी की ब्लैकमेलिंग के सामने झुकने से इनकार किया, क्या वो अब चुप करके बैठ जाएगा और तमाशा देखते रहेगा कि उनकी टीम को आपने इतने बड़े इवेंट से निकाल दिया? एक ऐसी टीम जिसके हाथ 200 मिलियन से जायद उसकी जनता है, जो कि आपको व्यू देती है, जो कि जिसको आपने इंटरनेशनल इवेंट के एंटरटेन से महरूम कर दिया। एक ऐसी टीम जो कि टेस्ट क्रिकेटर है, जो कि आईसीसी की बकायदा फॉर्मल मेंबर है, और एक ऐसी टीम को आप रिप्लेस करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड, जो कि आईसीसी की मेंबर भी नहीं है। तो बांग्लादेश क्या चुप करके बैठने वाला है? भैया सोचना भी ना। बांग्लादेश ने यह फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें घसीटेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। खेलों से मुतल्लक जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, वहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जा रहा है, और उसमें वो बीसीसीआई को भी घसीटने जा रहा है और आईसीसी को भी घसीटेगा। और पूरे एविडेंस के साथ, पूरे सबूतों के साथ वो बैन अवी सतह पे बीसीसीआई और आईसीसी का जो गठजोड़ है, इसको वो एक्सपोज करने जा रहा है। बांग्लादेश चुप करके बैठने वाला नहीं है। भाई, आपको याद होगा 1971 को उन्होंने पाकिस्तान से भी आज़ादी हासिल की थी, और फिर 2024 को ये वही बंगाली हैं जिन्होंने हसीना वाहिद की गुलामी से भी आज़ादी हासिल की थी। और बीसीसीआई वाले तुम क्या चीज़ हो, या आईसीसी वाले तुम क्या चीज़ हो? तुम्हारी गुलामी ये कबूल कर लेगी ये कौम? नहीं, हरगिज नहीं। बांग्लादेश ने, नाज़रीन इकराम, फैसला किया है कि वो पूरे सबूतों के साथ नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा, और वहां पे ये बताएगा कि यही आईसीसी जिसने भारत को इस वजह से दुबई में जो है वो मैच खेलने की इजाजत दी। चैंपियन ट्रॉफी में जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, भारत ने कहा जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, हम पाकिस्तान में नहीं जाने वाले। उस वक्त आईसीसी ने भारत को एक जगह पे बैठाकर जो दुबई में, और वहां से उनको एक वेन्यू दिया, और वहां पे जानबदारी का मुजाहरा करते हुए उनको सारे मैचेस दिए। और अब हम जो है बांग्लादेश वाले, हमें भारत जाने में मसला है, और यही आईसीसी जो है उसने हमें अल्टीमेटम दिया पहले, और अभी हमें निकाल दिया है टूर्नामेंट से। तो ये खुशियां मनाना बंद कर दो, जल्द ही तुम्हारी जो खुशियां हैं ये मातम में तब्दील होने वाली हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश पूरे सबूतों के साथ इंटरनेशनल कोर्ट जा रहा है, खेलों के ट्रिब्यूनल जा रहा है। अब वहां आपको मुकाबला होगा बंगाली भाइयों के साथ। तो दाद देनी पड़ती है जी बंगाली भाइयों को, क्योंकि अपने मौकफ के ऊपर डटे रहे, और जिन्होंने भारत जैसे बोर्ड के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिन्होंने खिलाड़ियों की इज्जत और वकार को मुकदम रखा, अपने मुल्क के वकार को मुकदम रखा, तो पूरे पाकिस्तान बंगाली भाइयों आपके साथ खड़ा है। तो लीजिए नाजरीन इकराम, ट्रंप की बनाई गई गजा अमन कमेटी में अब मतअद्दद ममालिक ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीन और रशिया जो है वो तो ऑलरेडी अमेरिका के खिलाफ ही चलते हैं, लेकिन अब जो हैरानकुन तब्दीली आई है वो ये आई है कि यूरोपियन ममालिक की मेजॉरिटी जो है उन्होंने भी ट्रंप के इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है, और इस कमेटी में शामिल होने से वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके के बाद जो है अब वो स्पेन है, उसके जानब से भी इस अमन कमेटी में शामिल होने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया है, ये कहकर कि ये जो अमन कमेटी बनाई गई है इसमें फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है, और साथ साथ कौम मुत्तहिदा को साइडलाइन किया जा रहा है ये कमेटी बना के। तो इसलिए हम इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। वैसे बात अगर मेरिट पे की जाए तो देखें, आज़ाद जो हारजा पॉलिसी होती है उसका यही तकाजा होता है कि आप उसको पहले देखें कि आया कि उसमें फ़लस्तीनियों के लिए कितना काम हो रहा है इस कमेटी की जानब से। फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी है, तो इस कमेटी में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि इसमें जो मुस्लिम ममालिक 8 से 10 मुस्लिम ममालिक जो है वो ज्वाइन होने जा रहे हैं, उन्होंने किस बुनियाद पे जो है ये फैसला किया है कि वो इस कमेटी में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये तो हकीकत है कि यार ये ममालिक जो है ये डरे हुए हैं अमेरिका से। इनको पता है कि अगर हमने अमेरिका के सामने थोड़ी सी भी उसकी हुकूमतूली की ट्रम्प की, तो एक तो ये टरफ लगा सकता है, दूसरा ये है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है ट्रम्प, तो वो रजीम चेंज भी कर सकता है जो उसकी बात नहीं मानेगा। तो ये जो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने साथ दिया है इस कमेटी में जो है वो शामिल हुए हैं, इसमें आपका पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें तुर्की है, ये सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा इजिप्ट है, कतर, यूएई है, बहरीन है, और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, इनकी जानब से आंखें बंद करके इस कमेटी में शामिल होने का फैसला किया गया है। ये नहीं देखा गया कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें तो फ़लस्तीनियों को यार नुमाइंदगी नहीं दी गई।
आप जो कमेटी आप बनाने जा रहे हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर है, और वो फ़लस्तीनी जो कि एक फ़रीक हैं, तो उनको आपने नुमाइंदगी नहीं दी। इसकी जो टॉप कमेटी है ना, एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी, उसकी नुमाइंदगी जो है वो ट्रंप के पास है। उसकी चेयरमैनशिप ट्रंप के पास रहेगी ताहयात, इवन कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर अगर नहीं भी रहे, उसके बावजूद सदारत उनके पास रहेगी। इसके अलावा इसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो शामिल होंगे। इसके अलावा बरतानवी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर शामिल होंगे। इसमें कोई फ़लस्तीनी अथॉरिटी का बंदा शामिल नहीं किया गया, तो सियासी बंदा भी शामिल नहीं किया गया। चलें, जो मज़ाहमती तंजीमन को तो आप साइड पर रखें, लेकिन जो कोई सियासी बंदा तो शामिल करना चाहिए था ना। जिस दिन ये कमेटी बनाई जा रही थी, साइन हो रहे थे, उस वक्त फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म महमूद अब्बास जो वो रशिया में रूस के सदर से मुलाकात कर रहे थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कमेटी को कितना जो है वो फ़लस्तीनी एंडोर्स करेंगे। तो टॉप कमेटी इसमें किसी मुसलमान को भी नुमाइंदगी नहीं दी गई। जितने भी मुसलमान मालिक ज्वाइन कर रहे हैं, ये निचले दर्जे पे होंगे इस कमेटी में। और मुस्लिम वालों को फ़लस्तीनी बुलाते रहे, उस वक़्त नहीं गए और अब ट्रंप के कहने पर दौड़ते हुए गए। बहरहाल पाकिस्तान की जानब से ये वाज़ह किया गया है, हमारे जो अस्करी ज़राए हैं जियो न्यूज़ के मुताबिक, वो ये वाज़ह कर रहे हैं कि पाक फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये वजाहत जारी कर दी गई है। बहरहाल नाज़रीन कराम, आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार करें कि पाकिस्तान को इस कमेटी में शामिल होना चाहिए या नहीं।